नमस्कार, मैं विकास सोनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको ऐसे विद्यार्थी के बारे में बात कराते हैं जो अभी छात्र थे, अब आगामी समय में एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर पहचाने जाएंगे। उनसे हम थोड़ी देर में आपसे सीधा रूबरू कराते हैं प्रखर जी से। आइए हमारे साथ। प्रखर जी, आपको हजारिया टाइम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा प्रखर जी, आप ये बताइए कि आपके हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी आपने? हाई स्कूल में मैं ललितपुर के एसडीएस स्कूल में एनरोल्ड था। 2010 में मैंने पास किया था। अच्छा, एसडीएस से? जी। कौन से सन की बात है ये? ये 2010 की बात है। अच्छा, इसमें ट्वेल्थ आपने कहाँ से की? ट्वेल्थ के लिए मैं विदिशा में था। 2012 में मेरा ट्वेल्थ हुआ था और उसके बाद 2016 में ही मेरा आईआईटी कानपुर से बीटेक था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। अच्छा अच्छा अच्छा। इलेक्ट्रिकल से आपने आईआईटी करने के बाद क्या किया? उसके बाद मैं 5 महीने तक एक जॉब कर रहा था गुड़गांव में। डेटा बेस्ड कंसल्टिंग प्रोफाइल थी और उस दौरान ही मेरा मन बना कि शायद मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए आईएएस एग्ज़ाम की। और प्रेरणा आपको कहाँ से मिली आईएएस की परीक्षा के लिए? घर में हमेशा से बोलते थे कि मुझे ट्राई तो करना चाहिए एक बार, ये एग्ज़ाम के लिए शायद सूट करेगा। और आप ललितपुर में जब रहते हो तो सभी ऐसे लोगों से जब आप देखते हो, इंटरेक्शन आपका होता है, तो आपको प्रेरणा मिलती है कि ये काम मुझे भी करना चाहिए। फिर जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेटर होगा अगर मैं अपनी एनर्जी इसकी प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करूँ और आगे आईएएस या आईपीएस, बेसिकली सिविल सर्विसेज में कुछ सक्सेस मिल पाए। आईएएस की परीक्षा में अब आपको 90वीं रैंक प्राप्त हुई है। ये कितने प्रयास के बाद प्राप्त हुई है? ये मेरा चौथा प्रयास था इस एग्ज़ाम में। अच्छा, चौथा प्रयास था। जी। तो आप कह सकते हैं कि अगर जो विद्यार्थी अगर प्रयास करता है तो उसको सफलता मिलेगी ही। बिल्कुल, प्रयास तो ज़रूरी है और साथ में जब भी आप कोई प्रयास कर रहे हो, नया प्रयास उसको कंटिन्यू कर रहे हो, तो जो पहले आपको जिस वजह से असफलता मिली है उन पॉइंट्स को आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, आपकी जो आईएएस की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है उसमें रणनीति क्या रही है आपकी? किस रणनीति के तहत आपने परीक्षा आपने दी, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे, और जिससे कि आपके छोटे भाई बहन जो कि इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको मार्गदर्शन मिले। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि हम सिलेबस वगैरह अच्छे से देख लें, किस तरीके की क्वेश्चंस उनको पूछना है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो उससे काफ़ी आइडिया लगता है किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और क्या पैटर्न बन के आ रहा है। तीसरा, जो भी बुक्स और रिसोर्सेज हमें बताए जाते हैं लोगों द्वारा, उनको लिमिट में रखना है और कोशिश करनी है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज करें, बार बार पढ़ें, ताकि चीज़ें याद रहें। और प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है। जब आप कोई एग्ज़ाम लिख रहे होते तो उसके प्रैक्टिस टेस्ट जब आप लिखते हैं, आपको काफ़ी रियलाइज़ होता है कि आप सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं इवेंचुअली। अच्छा, आप ये बताइए कि दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि सफलता मिल जाए? ये जो है ये बिल्कुल इंडिविजुअल चीज़ है। सब हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी रहने वाली है इस केस में। आपका गोल होना चाहिए कि आपका जो, अगर आपके पास 3 महीने के लिए 3 महीने में आपको कुछ पढ़ना है तो उसको डेली अपने गोल्स में बांट दीजिए। उसके लिए अगर आपको 10 घंटे लगते हैं तो आप 10 घंटे पढ़िए। उसके लिए अगर आप 5 घंटे में कर पा रहे हैं तो आपके लिए 5 घंटे भी काफ़ी हैं। जी, कहते हैं कि एक मार्ग बताने वाला वही होता है, अच्छा मार्ग बताने वही होता है जो उस मार्ग पर चल गया हो। तो वो आपने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण तो कर ली, उस मार्ग पे आप चल गए, और ललितपुर के जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? ललितपुर के सभी छात्र छात्राओं से मेरी एक ही बात कहूँगा, यहाँ पर बैठ के हमारे पास इंटरनेट का जो माध्यम है उस पर कई रिसोर्सेज हैं। काफ़ी तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं और काफ़ी अलग अलग टीचर्स से भी हम पढ़ सकते हैं घर पे बैठ के। तो इंटरनेट को हमें बहुत जुडिशियसली यूज़ करना है, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा, ये जो प्रिपरेशन वाला पार्ट होता है, कई बार आपको तनाव भी हो सकता है और आप अकेला भी महसूस कर सकते हैं। तो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ चीज़ें बांटिए, शेयर करिए, और उससे एक बार आपके दिमाग की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, आप फ्री फील करेंगे तो आप पढ़ भी अच्छे से पाएंगे। अच्छा, ललितपुर के जो नवयुवक जो नशे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार मुड़कर और परीक्षा की तैयारी करें? नशा जो है वो, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अरे मैं ये भी बंद कर दूँगा, किसी और का फ़ोन कर रहा हूँ। नशा मुक्ति के लिए मेरे ख्याल से कई बार लोग नशे में तब चले जाते हैं जब उनके पास या तो कुछ करने नहीं होता है, उनकी जो एनर्जी होती है अंदर की वो कहीं यूज़ नहीं कर पा रहे, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। दूसरा, कई बार गलत संगति भी होती है, जिससे आदमी एक बार ट्राई करता है और उसके बाद फिर लत लग जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति जो है वो अपना जिस क्षेत्र में रुझान है उसमें अपनी एनर्जी लगाए। दूसरा, आप अपनी संगति का ध्यान रखिए। ये जो कई बार लोग बोलते हैं कि एक बार ट्राई तो करो, एक बार ट्राई तो करो,
ट्राई करने की कोई आवश्यकता है नहीं, इससे कोई भला होता नहीं है और ना आपको भी अच्छा महसूस होगा थोड़े दिन बाद। तो बेटर है आप अपनी जो अच्छी चीज़ें आपको जहाँ पर आपका मन कर रहा है वो करिए, अपने दोस्तों के साथ बाकी और भी जो अच्छी चीज़ें होती है वो सब करिए और वहाँ पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि जो आप आगामी समय किसी जिला के जिलाधिकारी बनेंगे, तो आप ललितपुर के जो छात्र छात्राएं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर करेंगे? हाँ, अ, अगर ललितपुर के कुछ छात्र छात्राओं के लिए अगर मेरे को कुछ करने का मौका मिलता है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जो भी जितनी भी सरकार की स्कीम्स हो गई या फिर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे स्वयं एक पोर्टल है, स्वयं प्रभा चैनल है जहाँ पर सरकार जो है डिफरेंट कोर्सेज वगैरह कराती है, तो इन सबको हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ये जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, मैंने खुद ने स्वयं से काफ़ी 3-4 कोर्सेज़ किए हैं और अलग अलग चीज़ें सीखी हैं, तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो हमें करनी चाहिए। दूसरा, आप अपने लाइक माइंडेड लोगों से जुड़िए जो आपकी तरह इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले कर चुके हैं। एक मैं हो गया और भी ऐसे लोग होंगे, और इन लोगों से पूछिए, क्वेश्चंस पूछने में कभी हिचकिचाइए मत। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ जानना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है, किस तरीके की चीज़ें ये होती हैं, तो उसमें कभी हिचकिचाइए मत, बेझिझक पूछिए। क्या ग्रुप डिस्कशन से क्या अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं? हर चीज़ की वैल्यू होती है। कई बार अकेले बैठ के पढ़ने में आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, आप अपने पेस पे पढ़ पाओगे, जो भी आपकी स्पीड है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। जब कोई भी ऐसी कोई चीज़ होती है जिसके अलग अलग पहलू होते हैं, तो जब आप ग्रुप डिस्कशन में पढ़ रहे होते हैं तो हर कोई व्यक्ति जो है एक अलग ही पहलू उसके बारे में बता रहा होता है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। आपकी सफलता का श्रेय आप किसको किसको देना चाहेंगे? इसमें मेरी मेरी जो सफलता है उसके लिए मेरे परिवार वालों का काफ़ी सहयोग रहा है। 4 या 5 साल जो मैंने प्रिपरेशन किया उसके टाइम पे उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, जिससे मैं टेंशन फ्री होकर पढ़ पाया। मेरे दोस्त, जब भी मैं कुछ तनाव में आ जाता था या फिर थोड़ा प्रॉब्लम फील करता था, तो उन्होंने भी काफ़ी पॉजिटिव मोटिवेशन मेरे को दिया कि अगर मैं कोशिश करता रहूँगा तो मैं कर सकता हूँ ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर आपको हजारिया टाइम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे साथ थे प्रखर जी, जिन्होंने आईएएस भारत की सबसे उच्च परीक्षा कह सकते हैं, तो उनको उत्तीर्ण की और 90वीं रैंक प्राप्त की, और ये उनका चौथा अटेम्प्ट का। इनका इस से एक संदेश जाता है कि प्रयास करते रहिए, सफलता अवश्य ही मिलेगी। आपको हजारिया टाइम से बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रखर जैन के माता पिता से आपको सीधे रूबरू कराता हूँ। आइए हमारे साथ। जी, आपका नाम? राकेश कुमार जैन। अच्छा, आपको कैसा फील हो रहा है आज आपके प्रखर जी जो भारत की सबसे बड़ी उच्च परीक्षा आईएएस की परीक्षा में 90वीं रैंक प्राप्त किए हुए? बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो नहीं सकती कि हमारे बच्चे ने इतनी बड़ी कठिन परीक्षा इतने मतलब आराम से इसने निकाल ली है। बहुत अच्छा लगा है। इसमें घर में इसका बहुत अच्छा माहौल है, खुशी का माहौल है। अच्छा, ये बताइए कि आपने किस प्रकार उसकी सहायता की इस आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने में? उसको मैंने किसी चीज़ का अभाव महसूस नहीं होने दिया और हरदम उसको यही मतलब बताता रहा कि भैया तुम करो तो तुम कर सकते हो, ऐसा कोई असंभव नहीं है जो अपन ना कर सकें। जो भी परीक्षा है जो भी है वो सब आदमी ही पास करता है, अपन आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ललितपुर के जो अभिभावक हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन ज़्यादा उनको किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज ना करें। अगर आप उन पर ध्यान रखेंगे तो वो भी आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और और उनके लिए आप किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा उन पर फोर्स मत डालें। जो उनका करना है आप पहले उनको लाइन में बता दें, इसके बाद वो अच्छा करेंगे, इसका आप अपना ध्यान रखें बस। प्रखर जैन की माता जी ये हमारे साथ में हैं, किरण जैन जी। इनसे आपको रूबरू कराते हैं और इनसे जानते हैं कि किस प्रकार आपने मदद की प्रखर के आईएएस बनने में। जी, आपका नाम? मैं किरण जैन, ललितपुर से। कैसा फील कर रही प्रखर हैं जैन आज की- आपके बच्चे प्रखर जैन जी और आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की कर ली? मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि हमारे बेटे प्रखर ने बहुत मतलब सिविल सर्विस एक कोई छोटी चीज़ नहीं है, उसमें अच्छे रंग से उसने सफलता हासिल की है। और हम लोगों का तो प्रयास रहा, उसका प्रयास ज़्यादा रहा, हम लोग तो मोरल सपोर्ट करते रहे।
ललितपुर के जो माताएं हैं उनके लिए आपका आपका कोई संदेश? जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को बच्चे के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट सबसे पहले मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हजारिया टाइम परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपसे अभी हम रूबरू आपसे कराते प्रखर जैन की माताजी और पिताजी से। अब हम उनके छोटे भाई प्रवेश जैन से रूबरू कराएंगे और उनसे जानेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है अपने बड़े भाई के आईएएस बनने पर। जी मैं आपका शुभ नाम? मैं प्रवेश जैन। आपको कैसा फील हो रहा है बड़े भाई के आईएएस बनने पर? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे बड़े भैया को देख के मैं हमेशा से एक इंस्पिरेशन की तरह लेके चलता हूँ। तो उनकी सफलता पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये मेरे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है कि भैया ने इतना बड़ा पेपर इतने अच्छी रैंक से निकाला है और इससे मेरे को काफ़ी खुशी और गर्व महसूस होता है। आपकी क्या है एजुकेशन क्या है आपकी? मैं आईआईटी खड़गपुर से 2021 में ग्रेजुएट हुआ हूँ कंप्यूटर साइंस से। आगे क्या आपकी योजना रहेगी? मैं अपने भाई के कदमों पे चल के, जैसा मेरा भाई ने आपको सामने बोला होगा, मेरा भैया का मानना है कि अपने जीवन में हमें हर चीज़ को 100% से करना चाहिए। तो मैंने अपने समय में ये जाना है कि मेरे को कंप्यूटर साइंस में काफ़ी रुचि है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसी में काम करूँ और देश को गौरवान्वित करूँ अपने कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में। मैं इसी फील्ड में अच्छे से काम करना चाहता हूँ। आपकी एज के जो नवयुवक हैं जो कि भ्रमित हो जाते हैं, अपनी दिशा को बदल देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये उम्र बहुत ही कठिन उम्र होती है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमारे टारगेट और गोल्स से। बट हमारा फाइनली गोल यही होना चाहिए कि हमें एक अपने देश और अपनी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश और सोसाइटी ने हमें काफ़ी कुछ दिया, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे आसपास के लोगों ने। तो हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके लिए भी कुछ करें और इसमें जितना हो सके उतनी मेहनत से काम करें जिससे हमारे साथ सबको फ़ायदा हो आसपास। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ मौजूद थे प्रवेश जी। इन्होंने हमको बताया कि जो आगे के इनके एज के जो नवयुवक हैं वो कि अपने नशे की तरफ ना बढ़कर अपने भविष्य को संभालें और पढ़ाई और खेल पर रुचि प्रदान करें। धन्यवाद।